Good morning, students. Today I am going to explain you a very important topic of class 12, which are frequently asked in board examination. Topic: torque on electric dipole in uniform electric field. अगर हम कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर क्या टॉर्क एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, आज इन सब बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक का डेरिवेशन या फिर मैक्सिमम टॉर्क या मिनिमम टॉर्क, इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन, किसी न किसी तरह से इस पर क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब ध्यान से देखिए, इससे 2018 एंड 2022 में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ध्यान से देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई एक डाइपोल को हमने इंसर्ट कर दिया है विद एंगल कितना, विद एंगल थीटा। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो पोर्शन है डाइपोल का, वो कितना है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। और पॉजिटिव चार्ज वाला जो पोर्शन है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू प्लस क्यू ई। ओके, जब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो हमें पता चलेगा फोर्स ऑन माइनस क्यू इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू ई, एंड फोर्स ऑन प्लस क्यू इक्वल टू कितना होगा, प्लस क्यू ई। अच्छा, उसके बाद फिर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे क्योंकि एक प्लस चार्ज है एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज है। ओके, तो क्या जब ये इधर इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस साइड में पुश होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस साइड में पुश होगा, तो क्या इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस एक्सिस के थ्रू इस डाइपोल में एक रोटेशनल मोशन होगा, और रोटेशनल मोशन के वर्क डन को ही हम टॉर्क कहते हैं। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन में ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें टॉर्क को एक्सप्लेन करना है तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टाउ इक्वल टू, टाउ से डिनोट किया जाता है टॉर्क को, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी एस, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी एस, या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहा जाता है। अब इस बात को हम समझते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। अगर डायरेक्शन को हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक दो तरह के कंपोनेंट इस फोर्स के होंगे या डिस्टेंस के, दोनों में से किसी एक के, हम दोनों में से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना है। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हम जानते हैं कि डाइपोल के बीच के डिस्टेंस कितने होते हैं, 2l। दो डाइपोल के बीच का लेंथ कितना होता है, 2l। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये थीटा है, ये 2l है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा 2l cos थीटा, क्योंकि थीटा से रिलेटेड है, थीटा से लगा हुआ है। इस बात को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 2l sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स कितना है, F इक्वल टू क्यू ई। हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखना है। ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, E इंटू क्यू इंटू 2l sin थीटा। अच्छा, Q इंटू 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, E डॉट पी साइन थीटा। ओके, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। साइन थीटा किस तरह के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्लास 11 में ये भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है, डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा एक्सप्लेन करता है। तो अगर मुझे इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये दोनों इस टाउ के फॉर्मूले कहलाएंगे, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा या फिर टाउ इक्वल टू ई क्रॉस पी।
अब इस पर क्वेश्चन या तो इसका डेरिवेशन आ सकता है इस तरह से, या फिर यहाँ पे दो तरह के कंडीशन होते हैं। पहला होता है स्टेबल कंडीशन, केस होते हैं। पहला केस हम डिस्कस करते हैं, केस 1 बेटा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2018 में कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टॉर्क कितना लगेगा। टाउ इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, पीई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो अब अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पीई साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब टॉर्क कितना होगा, 0। और इस बात को अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो अगर ये डाइपोल कंप्लीटली मैं रोटेट कर देता हूं तो थीटा 0 हो जाएगा, और उस केस में हमें ये वाला जो प्लस क्यू है वो इधर उतना ही फोर्स से खींचेगा जितना माइनस क्यू को ये खींच रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, रोटेशनल मोशन अब होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसको हम कहते हैं डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ भी पूछ सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ सकता है, थीटा इक्वल टू 0 है तब के लिए पूछ सकता है, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। सेकेंड केस जो होता है केस 2, बेटा केस 2 क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो हम टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीई साइन 90 क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन 90 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कोई भी डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क होगा भाई, अगर साइन थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा क्या होती है, साइन 90 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, 1 से -1 के बीच में साइन ट्रेवल करता है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क है। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, विच इज मैक्सिमम टॉर्क, ओके। तो इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, केस 3, जो कि मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो बेटा केस 3 कब हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब थीटा कितना हो जाएगा, 0 था तो हमारा क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा इक्वल टू 90 था तो मैक्सिमम टॉर्क था, और जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अरे 180 हो जाएगा, सॉरी, व्हेन थीटा इक्वल टू 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन 180। तो कितना हो जाएगा, पीई साइन 180 कितना होता है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू जितनी होती है उसका अपोजिट होगा, साइन 180 कितना होगा, -1 होगा, साइन 90 का अपोजिट, सॉरी, ओके। तो कितना हो जाएगा, -p, और इस केस में ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और भी मैं अलग अलग वीडियोस के लेक्चर भेजता रहूँगा। थैंक यू।